नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, आप सभी ने बहुत सारी खबरें सुनी होगी। उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपके कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अभी तक नहीं है तो उसको आपको रेडी कर लेना है, या फिर रेडी नहीं हो पाता, करेक्शन नहीं हो पाता, कुछ गड़बड़ है तो उसका क्या संशोधन है, क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्लस दूसरी चीज़ है बीएड बनाम बीटीसी का जो कल फैसला हुआ 13 अक्टूबर को, उसके बाद से फिर से डेट पोस्टपोन कर दी गई है और वो डेट बढ़ा के अब अगली डेट 20 अक्टूबर कर दी गई है। तो क्या अब ये बहाली खतरे में है, क्या बहाली रद्द होगी। आप सभी ने भी देखा होगा, सुना होगा कि अब बहाली खतरे में है और बहाली रद्द होगी, भर्ती रद्द होने वाली है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्लस तीसरी चीज़ की अगली अपडेट क्या होने वाली, अगली डेट के बारे में क्या फैसला होने वाला और 13 अक्टूबर को जो पूरा फैसला हुआ उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो बिल्कुल रेडी करवा लो और उसमें आप कोई भी लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने आवेदन को फॉर्म फिल करते समय दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। अब जो भी आपने दिए होंगे वो आपको पता होगा। प्लस उसके अलावा जो आपने रीअपलोड किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवा के, जो आपने अटेस्ट करवाए थे गैजेट्स ऑफिसर से अटेस्ट करवा कर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसकी मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, तो वो सभी लगेगा। इसमें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने कौन कौन से दिए थे, वो आपको पता होगा। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड किए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और बीपीएससी आयोग को जितनी भी डिटेल्स दी है सारी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। उसके मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसमें मेंशन किया गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। अब जिसका भी एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। जिसका एडमिट कार्ड नहीं है उसको थोड़ी समस्या हो सकती है, उस पर हम लोग कुछ ना कुछ आगे प्रयास करेंगे कि अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या उसका उपाय हो सकता है। आप सभी कहेंगे कि एडमिट कार्ड तो हमारा वहीं पर जमा हो गया था। तो आप 2 एडमिट कार्ड लेके गए होंगे अपने साथ में। एक में स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर यानी कि होलोग्राम लगा हुआ था, तो होलोग्राम यानी कि स्टिकर वाला आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो वहाँ पर जमा हो गया था। लेकिन उसके अलावा एक और एडमिट कार्ड आपके पास होगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी। और फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से अटेस्ट करना, नीचे लिखना है स्वयं प्रमाणित और अपने सिग्नेचर स्वयं के सिग्नेचर करने हैं। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हिंदी में सिग्नेचर करने हैं अथवा इंग्लिश में करने हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जिसमें आप अभी तक करते आ रहे होंगे, आवेदन फॉर्म को फिल करते समय भी आपने अपने सिग्नेचर किए होंगे, तो हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में कर देना, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में कर देना, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से नोट कर लेना। प्लस उसमें जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसकी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट में अब बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार समझ लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी फोटोकॉपी करवाना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, 1 से 2 मिनट का समय लगता है, अपने सिग्नेचर करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें लिख देना स्वयं प्रमाणित और अपने सिग्नेचर करने हैं, उसमें डेट मेंशन कर देनी है, जिस तारीख को आप उसमें सिग्नेचर करेंगे उसकी डेट मेंशन कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से लगने हैं, इसके अलावा आपको सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपका 10th हो जाएगा, 10th के बाद आपका 12th हो जाएगा, और 12th के बाद आपका जैसे कि अगर बिहार वाले हैं तो बिहार वाले सीधे 12th के बाद डीएलएड हो जाएगा, तो डीएलएड का दे देना। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो 10th होगा, 12th होगा, 12th के बाद ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन का देंगे, उसके बाद आपका डीएलएड हो जाएगा। तो जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं आपको उनकी सभी की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है और उसकी प्लस फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना। एक और बात याद रखना कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, उसमें सिग्नेचर नहीं करने, उसकी फोटोकॉपी में सिग्नेचर करने, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, अपनी स्वयं की फोटो ले जानी है। ठीक है, और फोटो में एक चीज़ याद रखनी है कि जो फोटो आपने फॉर्म को फिल करते समय लगाई थी वही फोटो आपको लेके जानी है। ठीक है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो फोटो आपने आवेदन करते समय लगाई थी वही फोटो आपको लेके जानी है।
अब काफ़ी लोगों की समस्या होगी कि वो फ़ोटो तो हमारी खो गई हैं या वो फ़ोटो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आपको ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो भी आपने कपड़े वगैरह जो भी पहने होंगे उस फोटो में, वही कपड़े फिर से पहन लीजिएगा और जहाँ से आपने फ़ोटो क्लिक करवाई होगी, जहाँ से आपने जिस भी स्टूडियो से फ़ोटो क्लिक करवाई होगी वहाँ पर जाइएगा, फिर से वही फ़ोटो क्लिक करवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही फ़ोटो आपके पास है, अगर एक भी फ़ोटो अगर आपके पास है तो उसी के और दो चार फोटो और आप बनवा लेना, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आपको मैंने बताया एडमिट कार्ड प्लस सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्लस फोटो, अपनी स्वयं की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, 3 फोटो बोला गया है, लेकिन अब 3 से ज़्यादा 5 या 6 फोटो अपनी स्वयं की पासपोर्ट साइज लेके ही जाना। अब अगली बात करते हैं अहर्ता प्रमाण पत्र। अहर्ता प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपका CTET हो जाएगा, BTET हो जाएगा अथवा STET हो जाएगा। जो CTET का प्रमाण पत्र है, CTET का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। CTET का पेपर फर्स्ट आपका PRT के लिए कंपलसरी है, अगर उसमें आप क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप वहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आपका CTET का पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए अदर स्टेट के लोगों के लिए, लेकिन जो बिहार के हैं तो उनका CTET भी हो सकता है अथवा BTET यानी कि बिहार टेट भी हो सकता है। और CTET में आपका स्कोर आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो अदर स्टेट के मेल हैं उनको 90 नंबर चाहिए, जो अदर स्टेट के फीमेल है उनको 82 नंबर चाहिए। और बिहार के लोगों को पता ही होगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको CTET में कितना पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो STET का प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, STET का लेके जाना है 9वीं 10वीं वाले के लिए और 11वीं और 12वीं वालों के लिए। 9वीं और 10वीं के लिए आपका STET का पेपर फर्स्ट लेके जाना है और 11वीं और 12वीं के लिए STET का पेपर सेकंड लेके जाना है। इतनी बात आपको पता है। ठीक है, अब प्रमाण पत्र तो लेके जाएंगे, प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लेके जानी है, फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना ही करना है। इतनी प्रक्रिया आपको हर एक डॉक्यूमेंट के साथ करनी है। अगला प्रमाण पत्र है आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अब आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे कि आपका EWS हो गया या किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण आपको मिलता है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। EWS हो जाएगा या PH वाला हो जाएगा, SC ST का हो जाएगा, OBC EBC या फिर आपका जैसे फ्रीडम फाइटर वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वाला हो जाएगा। इसके अलावा आपके एक्स आर्मीमैन का हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का मनोविकार है तो सभी प्रकार के आरक्षण संबंधी आपके प्रमाण पत्र होते हैं, वो आपको लेके जाने हैं। और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको करवानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट भी आपको करना है। इतनी ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट और लेके जाना है, वो लेके जाना है आपको अपनी DOV के लिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको लेके जाना। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सबसे ऑथेंटिक चीज़ आपके पास होती है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसको लेके जाइएगा। उसको तो आपको वैसे भी लेके जाना है। तो हाई स्कूल की आपकी यानी कि 10th की आपकी मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को भी उतनी वरीयता नहीं दी जाती जितनी आपकी 10th के सर्टिफिकेट की आपके डेट ऑफ बर्थ को दी जाती है। तो उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। बात करने वाले हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट में कोई समस्या थी और जिससे आप परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, ये आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या है, आपके नेम गलत है, आपके फादर नेम गलत है, आपकी मदर नेम गलत है या आपके थोड़ी मोड़ी कोई भी एरर है, तो आप परेशान मत होइएगा। आप DV के समय पर जाइएगा, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ज्वाइनिंग से बाहर कर दिया जाएगा या ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आप DV में जाइएगा। आप जब भी DV में जाएं, आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको तहसील में जाना है। तहसील से सिंपली आप अपनी प्रॉब्लम लिखवाइएगा, अपनी समस्या लिखवाइएगा एफिडेविट में और उसको वेरीफाई करा लीजिएगा और एफिडेविट अपना बनवा लीजिएगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जाएंगे तो आप वो एफिडेविट वहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे आपकी कोई भी सर्टिफिकेट में कोई भी समस्या है, उसमें वो मेंशन भी कर देंगे कि हम आपको इतने दिन का समय देते हैं, हमको 2 महीने का समय देते हैं, 3 महीने का समय देते हैं। इतने समय में आप उस समस्या को संशोधन करा लीजिएगा। पर्याप्त समय मिलता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, जिस उतने समय में आप अपने संशोधन को सही करवा लेना और फिर आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जाना, जो भी आपके प्रमाण पत्र उनको सभी को लेके जाना, जितने मैंने अभी बताए हैं सभी को लेके जाना। थोड़ी बहुत समस्या है वो कोऑपरेट करेंगे, समस्या आपकी समझेंगे, आपको समय देंगे, उतने समय में आपको संशोधन करा के फिर से जमा करना होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी समस्या है तो आप परेशान मत होना और एफिडेविट
सर्टिफिकेट बनवा लेना। अब समस्या एक लोग को हो सकती है, देखो भाई इतनी समस्या तो हो गई। अब एक लोग को समस्या हो सकती है और वो लोग है फर्जी वाला। अगर किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, किसी ने फर्जी डिग्री बनवा रखी है, किसी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी निवास प्रमाण पत्र या फिर फर्जी आरक्षण संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, उसके साथ कार्रवाई हो सकती है, उसके साथ समस्या भी हो सकती है, उसके ऊपर एफआईआर भी होगी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी होने वाली है, ठीक है। सब कुल मिला के वो फिर बचने वाला नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई फर्जी वाला है, आप फर्जी तरीके से आए हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी और आपको जेल भी होगी, प्लस आपको पनिशमेंट भी होगी, प्लस आपको जुर्माना भी देना होगा। फिर आपको कोई भी चांस नहीं है बचने का अगर आप फर्जी तरीके से एंटर करते हैं तो। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, आप रियल हैं, आप वास्तविक हैं, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी फर्जी वाला नहीं है और कोई एरर है छोटी मोटी, तो फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी कोई भी फर्जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक और चीज़, जो समय वो आपको देंगे, जितने समय में आपको वहाँ पर जमा करना होगा, दोबारा से उतने समय में आपको संशोधन करा के जमा करना ही होगा। अगर उतने समय में आप संशोधन करके दोबारा से जमा नहीं करते हैं तो फिर आपको जितना भी पेमेंट दिया होता है, जितनी भी आपकी सैलरी दी जाती है आयोग की तरफ से, वो आपसे वापस ले ली जाएगी, प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी होगा, ठीक है। तो आप जितना समय दिया जाए उतने समय में आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लें, सही करवा लें। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से डीबी में जाएं, डीबी होगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। अब तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भर्ती है, वो बहाली जो चल रही है, वो कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगी। लेकिन रद्द होने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कल के दिन पूरा क्या हुआ। कल मैं आपको बता दूं कि कल 13 अक्टूबर था और 13 अक्टूबर को बीएड वालों ने जो केस कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में, तो दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ बिहार करके केस था। उसके पहले आपको 9 अक्टूबर का फैसला पता है, 9 अक्टूबर को एसएलपी लगाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा आयोग के द्वारा। उस एसएलपी को विड्रॉ कर दिया गया, यानी कि बाहर ले लिया गया है और डीएलएड का कहीं ना कहीं उसमें जीत हुई थी। उसके बाद दोबारा से 13 अक्टूबर का दिन आता है और 13 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि 2 जजों की बेंच फैसला लेती है और उसके पहले 3 जजों की बेंच फैसला सुना चुकी होती है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के फैसले को परिवर्तन नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। अब जो 2 जज इसमें थे वो अपने जस्टिस बोपन्ना साहब थे और जस्टिस एमएन सुंदरेश जी थे, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो केस आपका है डीएलएड बनाम बीएड, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम आपके केस को ट्रांसफ़र करते हैं और आपके केस को हम जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास ट्रांसफ़र करते हैं। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस इसका फैसला देने वाले हैं, जो कि अगली डेट इसकी 20 अक्टूबर सुनिश्चित की गई है, यानी कि 20 अक्टूबर को अब आपका अगली डेट है और 20 अक्टूबर को ही आपका डीएलएड बनाम बीएड का अगला फैसला आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जो प्राथमिक की भर्ती चल रही थी 79,000 कुछ करके, उसकी जो अगली डेट है बीएड बनाम डीएलएड की वो 20 अक्टूबर को होने वाली है। और जो आप लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो आप रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर के पहले पीआरटी का देखने को नहीं मिलेगा। आपका पीआरटी का रिजल्ट 20 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अक्टूबर के पहले देखने को भी मिल सकता है। और लेकिन पीआरटी का रिजल्ट आपको 100% 20 के पहले देखने को नहीं मिल पाएगा, वो 20 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही न्यूज़ थी। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है आज की, जो भी रिक्तियां खाली रह जाएंगी, जो भी पद खाली रह जाएंगे पीआरटी के, जो 79,000 भर्ती चल रही है, इसमें जो भी रिक्तियां खाली रह जाएंगी उनको अगली बहाली में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगली बहाली में जो चर्चाएं थी कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो अगली बहाली में पीआरटी की वैकेंसी भी आएगी। जितनी रिक्तियां इसमें खाली रह जाएंगी वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जो 5% की छूट की मैं बातचीत आप लोग सुन रहे थे कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 5% रिलैक्सेशन भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी रिक्तियां बच जाएंगी वो अगली बहाली में ऐड कर दी जाएंगी। तो 5% का रिलैक्सेशन की संभावना बिल्कुल ही नहीं है और अगली बहाली में आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो अगली बहाली में आपको 70,000 कुछ करके वैकेंसी देखने को मिल रही थी, सभी मिला के वो 70,000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकता है 1 लाख तक देखने को मिल जाए। अब 1 लाख में आपको 30-32 हज़ार तो 6 to 8 के लिए हैं, बकाया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए हैं, और आपको पीआरटी के लिए भी देखने को मिलेंगी जितनी इसमें बच जाएंगी। तो जानकारी पसंद आई तो जानकारी को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको मैंने बताया है डॉक्यूमेंट से संबंधी, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। और भर्ती आपकी रद्द नहीं होगी, भर्ती किसी भी हालत में कभी भी रद्द नहीं होगी।
इससे आप बेफिक्र रहिए, अफवाहों से बचिए। जो भी आप अफवाहें सुन रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती रद्द हो जाएगी, वो कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप लोगों को अफवाहों से बचना है। भर्ती कभी भी रद्द नहीं होगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी और 20 अक्टूबर को जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है, इस पर देखने की बात है कि फिर रिजल्ट आपका बीएड और डीएलएड दोनों का आता है या फिर अकेले डीएलएड का आता है। अगर अकेले डीएलएड का आता है तो कम नंबर पर भी आपका चांस है, लेकिन दोनों को आता है तो फिर कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, कमेंट थोड़ा पॉजिटिव किया करिए और अच्छे पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी और अच्छे इन्फॉर्मेशन समय से दे सकूँ। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिए।